सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक का पाठ करेंगे। आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। भगवान शंकराचार्य इस ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र पर दीर्घ भाष्य लिख रहे हैं और हम करीब करीब भाष्य के अंतिम चरण में हैं। जो मुख्य दो बातें कही गई इस प्रथम मंत्र में कि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जान लेता है वो सबसे बड़ी चीज को जान लेता है, परम को जान लेता है, यानी ब्रह्म को ही। बृहत्वाद ब्रह्म, ब्रह्म से बड़ा कुछ है नहीं, यानी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, क्योंकि हमारी तीन इच्छाएं होती हैं कि हम जान लें। असल में भोगने की इच्छा भी जानने की ही इच्छा होती है। जो हम सोचते हैं कि सुख पा लें, ये वो जान, वहाँ घूम आए, वहाँ हो आए, तो वो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां असल में ज्ञान कराती हैं। और जब वो वासना के अनुकूल ज्ञान होता है तो उसको जो है सुख का भोग कहते हैं, और जब वासना के प्रतिकूल ज्ञान होता है तो उसको दुख का भोग कहते हैं। असल में तो ये ज्ञानेंद्रियां ही हैं, हमको ज्ञान ही तो कराती हैं कि ये कड़वा है कि मीठा है कि खट्टा है कि चरपरा है कि ये सौंदर्य है कि कुरूपता है। ये ज्ञान ही होता है, लेकिन वासना के अनुकूल होता है तो हमको लगता है बड़ा सुखद भोग हो गया, वासना के प्रतिकूल होता है तो वही ज्ञान लगता है दुखद भोग हो गया। होता तो ज्ञान ही है। तो मनुष्य की सहज वृत्ति है ज्ञान पाने की, जानने की, और ज्यादा से ज्यादा जानने की, और हो सके तो सब कुछ जानने की। लेकिन बुद्धि की सीमा है। बुद्धि तो, वृत्ति तो एक एक करके थोड़ी थोड़ी चीजों को जानती है। किसी की बुद्धि सब कुछ नहीं जान सकती है, लेकिन फिर इच्छा तो होती है व्यक्ति की। इसीलिए लगता है कि चलो भाई
ये भी जाने, वो भी जाने, अपनों को भी जाने, पराये को भी जाने, अनुकूल भी जाने, प्रतिकूल भी जाने, अमेरिका को भी जाने और यूरोप को भी जाने और स्वर्ग को भी जाने और ब्रह्मलोक को भी जाने, पितरलोक को भी जाने, जो जो कुछ जाना जा सकता हो सब जाने, प्रत्यक्ष को भी जाने, अनुमान को भी जाने। क्यों? तो शास्त्र कहता है ये असल में तुम्हारी ब्रह्म को ही जानने की इच्छा है कि जो सबसे बड़ा है उसको जान लें। जब तक उस ब्रह्म को नहीं जानोगे तो ये जानने की दौड़ पूरी नहीं होगी। और ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जान करके ही सबसे बड़ी चीज को जाना जाता है। और अभी आगे कहेंगे सबसे बड़ी चीज को भोग भी सर्वान कामान सह, ऐसे जो हमारी कामनाएं हैं कि ये जान लें, और जानना ही भोगना है, भोगना जानने के अलावा कुछ नहीं है। और ब्रह्म ज्ञानी के सब भोग एक साथ पूरे हो जाते हैं। सो अश्नुते सर्वान कामान सह, इसीलिए कहते हैं कि वो कामनाओं के ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जब सारी कामनाएं पूरी हो गई अब क्या भोगोगे? परमानंद की जब प्राप्ति हो गई तो अब छोटे छोटे आनंद के पीछे कहां भागोगे? सबसे बड़ा जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वृत्ति के ज्ञान के मोहताज तुम नहीं रह जाओगे, वृत्ति के आनंद के भी मोहताज नहीं रह जाओगे, और वृत्ति के सत्य के भी मोहताज नहीं रह जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य तुमने पा लिया, जान लिया, सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया और सबसे बड़ा आनंद भी पा लिया। उसी आनंद को पाने के लिए हम जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हैं, उसी ज्ञान को पाने के लिए, उसी भोग को पाने के लिए, उसी परम सत्य को पाने के लिए हमारी सारी तलाश है, सारी दौड़ है। जो दौड़ उसको पाए बिना पूरी नहीं होगी। श्रुति माता कहती हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वही परम को पाता है, परम सत्य को भी पाता है, परम ज्ञान को भी पाता है और परम आनंद को भी पाता है। क्योंकि यही तीनों उसके लक्षण भी बताए। कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परम सत्य वो ब्रह्म ही है, परम ज्ञान भी वही है और वो अनंत है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उसको सीमित करने वाला कुछ नहीं है। वो देश में सीमित नहीं है, वो काल में सीमित नहीं है और वस्तुओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस ब्रह्म तत्व को, उस चेतन तत्व को सीमित कर दे। और मजे की बात यह है कि वो हमारा स्वरूप ही है, वो हमारा अपना आपा है। वही चेतन जो हमको मैं करके अपने अंदर अनुभव में आ रहा है वही है वो ब्रह्म चेतन। अज्ञान के कारण हम उसको देश काल और वस्तुओं में सीमित चेतन समझ रहे हैं। ये सीमा अगर तोड़ दी जाए, अज्ञान की ये सीमाएं ज्ञान द्वारा टूट जाएं, श्रुति में निष्ठा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, सद्गुरु के वचनों में श्रद्धा हो जाए, तो अभी और यहीं हमारा स्वरूप तो ब्रह्म है ही, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। इसी ब्रह्म विद्या द्वारा ब्रह्म ज्ञान देने के लिए श्रुति प्रयासरत है और इसी को और एक्सप्लेन करने के लिए भगवान शंकराचार्य ने यह दीर्घ भाष्य लिखा है। हम इस संसार में आते हैं, पैदा होते हैं, दुनिया देखते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं और फिर रिटायर होते हैं और एक दिन दुनिया से ही रिटायर हो जाते हैं। यही क्रम चलता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, सारे प्राणियों के देह का यही एक नियति है। मनुष्य के साथ अच्छा यह है कि विवेकशील प्राणी है, वो किस ढंग से उसको ग्रो करना है उस बारे में सोच सकता है, समझ सकता है और जो ठीक लगे उस रास्ते चल सकता है। हमारे शास्त्र आह्वान करते हैं कि देखो केवल बाहर ही ग्रो नहीं करना है, अंदर भी ग्रो करना है। बाहर की ग्रोथ अच्छी है, जिसको कहा जाता है अभ्युदय, यानी सांसारिक उन्नति। अभ्युदय ये नहीं होगी पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, नहीं।
धन बड़ा आवश्यक है, समाज में संबंध, परिवार में शांति सुख भी बहुत आवश्यक है, शरीर का स्वस्थ रहना भी बहुत आवश्यक है। ये सब अभ्युदय है, लेकिन निःश्रेयस। अंतर यात्रा भी बहिर्यात्रा से कम आवश्यक नहीं है, और परमार्थ के बोध में प्रतिष्ठित होना, उस जो सर्वोच्च लक्ष्य है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, इसकी अगर प्राप्ति नहीं की तो केवल अभ्युदय को ही अगर प्राप्त करके कोई यहां से चला गया तो उसने जीवन को ठीक तरह से समझा ही नहीं। क्योंकि निःश्रेयस की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, वो विवेक बुद्धि से ही हो सकती है। और सारे शास्त्र यही बता रहे हैं कि वो अंतर यात्रा किस ढंग से संपादित की जाए, और उस अंतर तम में बैठे हुए आत्मा को लक्ष्य बना करके उस आत्म चेतन के सच्चे स्वरूप को कैसे जान लिया जाए, इसी के लिए तो गीता का संदेश है, इसी के लिए उपनिषदों का संदेश है, और इसी के लिए भगवान शंकराचार्य ने इतने भाष्य और प्रकरण ग्रंथ लिखे। अब हम पैदा होते हैं, जिंदगी तो सभी जीते हैं, जवान भी सब होते हैं, ज्यादातर तो यही है कि बूढ़े भी हो जाते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन कौन जो है शास्त्र के अनुसार जिया, कौन निःश्रेयस की तरफ भी बढ़ा, और कौन केवल अभ्युदय को ही छू करके यहां से चला गया, और कितने तो अभ्युदय भी ठीक से नहीं पा पाते हैं, फ्रॉम हैंड टू माउथ ही रह जाते हैं। तो जीवन के दो ही मार्ग हैं, एक है शास्त्र जिसकी प्रशंसा करता है वैसा जीवन जीना, और एक जो हमको अच्छा लगता है वैसा जीवन जीना। हमको क्या अच्छा लगता है, या एक सामान्य मनुष्य को जिसको कि नॉर्मल नहीं ऑर्डिनरी कहा जाए, क्योंकि हमें बड़ा कंफ्यूजन है। आई एम नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब यह है कि जिसने अपनी बुद्धि तत्व का ठीक तरह से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसने विचार ही नहीं किया, जिसने साधारण जीवन जिया और उसी को सामान्य जीवन कह करके संतुष्ट रहने का असफल प्रयास किया। क्योंकि जब तक आप सच्ची और ऊंची तरफ नहीं बढ़ेंगे, संतोष मिलेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं। उसने अशांति को ही सामान्यता मान लिया, उसने मन के बिखराव को ही सामान्यता मान लिया, उसने प्रताड़ित जीवन और प्रताड़ित मन को ही सामान्यता मान लिया और कहा यह तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी है। हमारे शास्त्र और संतों ने कहा नहीं, परम शांति की अवस्था है, परम समता की अवस्था है, समत्वम योग उच्यते, और उसको पाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम ऑर्डिनरी को ही नॉर्मल कह करके जीवन बिताते रहोगे तो नहीं पा सकोगे। तुमको तो अपनी श्रेष्ठतम प्रतिभा को जगाना होगा, उस श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त करने के लिए। और तुम्हें भगवान ने बड़ी बड़ी संभावनाओं, योग्यताओं, सामर्थ्य से सुसज्जित करके यहां भेजा है मनुष्य को। अविचार कृतो बंधा विचारेण, सारा बंधन अविचार के कारण है, और विचार से ही उस बंधन का नाश किया जा सकता है। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बहुत स्पष्टता से कहा कि देखो, अगर विचार नहीं करोगे तो जैसे सोचते रहे हो वैसे ही सोचते रहोगे, और जो पाते रहे हो वही पाते रहोगे, विकास नहीं होगा। आंतरिक विकास तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लोग बाहर के विकास में ही तो विवेक का इस्तेमाल करते हैं, आंतरिक विकास के लिए करते नहीं हैं, इसलिए आंतरिक विकास हो नहीं पाता है। जो बात अभी और यहीं पाई जा सकती है उसके लिए सारी दुनिया घूम करके भी पा नहीं पाते। गणेश जी कहीं नहीं गए, उन्होंने कहा कि सब घूम आओ। कार्तिकेय तो गए पूरी दुनिया की परिक्रमा करने, और गणेश जी अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके वहीं आ गए। उन्होंने कहा हमने पा लिया। तो जो चीज अंदर ही है, अभी और यहीं पाई जा सकती है, उसके लिए सारी जीवन और सारी दुनिया में दौड़ धूप भाग करने की क्या जरूरत है। हमारे ऋषियों ने कहा कि देखो, अंतर यात्रा किए बिना वो मिलेगा नहीं।
कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् इच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छिन्न, कठोपनिषद में कहा। कोई धीर पुरुष ही होता है जो, जिसको समझ में आता है कि लक्ष्य अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाहर काम चलाऊ लक्ष्य है, वो बाहर की तरफ से आंख बंद कर लेता है। कश्चित धीरा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहता है कि दुनिया है ही नहीं या उसको खाने पहनने की। भागवत जी में तो कहा कि निवृत्त सन्यासी की निवृत्ति ही उसके लिए भिक्षा का इंतजाम कर देती है। जीवन चलाने के उपक्रम प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि अगर वास्तव में निवृत्ति परायण संत है तो उसकी निवृत्ति ही उसके लिए जो है जीवन की जो नेसेसिटीज हैं उसको ला करके खड़ा कर देती है जीवन में, अलग से बहुत प्रयास करने के। भागवत में कई बार कहा, मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो जीवन में उन चीजों के लिए प्रयास करने की जरूरत है जो अनायास नहीं मिल सकती हैं, जो प्रयास किए बिना मिलेगी ही नहीं। और वहां कहते हैं कि देखो जीवन में सुख भी जैसे दुख बिना प्रयास किए आता है, कोई आज तक नहीं मिला हमको जिसने दुख पाने के लिए जीवन में थोड़ी भी मेहनत करी हो। बिना प्रयास किए और बल्कि हटाने के सारे प्रयासों के बावजूद व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। तो उसमें कहा गया कि जैसे बिना प्रयास किए तुम्हारे पास दुख आता है, क्यों? प्रारब्धवशात, तुम कर्म की पूंजी के कारण ही तुमको ये शरीर मिला है, और कर्म की पूंजी चूंकि ले आए हो, प्रारब्ध अगर अनफोल्ड होगा तो दुख भी आएगा। दुष्ट प्रारब्ध यानी विपरीत प्रारब्ध, विपरीत कर्म अनफोल्ड होंगे, भोग देने के लिए उद्यत होंगे तो दुख आ ही जाएगा। ऐसे ही ये मिक्स कर्मों का परिणाम है मनुष्यों ने। जब तुम्हारे सत्कर्म भोग देने के लिए उद्धत होंगे तो सुख भी उतना ही अनायास आएगा। ये नहीं है कि तुम जो है बहुत मेहनत करोगे तब तो सुख आएगा और बहुत मेहनत करोगे तो दुख नहीं आएगा। नहीं नहीं, प्रारब्ध जब भोग देने के लिए उद्धत होगा तो दुख भी आ जाएगा और उसी तरह से अनायास सुख भी आ जाएगा। तो वहां नारद जी कहते हैं कि भाई जो चीज अनायास ही आनी है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको भगवत प्राप्ति बिना प्रयास किए होने वाली है ही नहीं। आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान बिना प्रयास किए नहीं होने वाला है। इसलिए तुम उस बात के लिए प्रयास करो जिसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रयास करने की जरूरत है। ये दुख को भगाने और सुख लाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत की जरूरत है उस आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए। और वो कैसे प्रतिष्ठित हुआ जाएगा? कहा उसके लिए तुमको सावधानी पूर्वक जीवन जीना होगा। जैसी दिनचर्या बनानी होगी, जैसा चिंतन बनाना है बनाना होगा, जैसी सद्भावनाएं बनानी है वो बनानी होंगी, अंतःकरण की जैसी शुद्धि आवश्यक है वो प्राप्त करनी होगी। तो अगर हम अंतर यात्रा की बारीकियों को नहीं समझेंगे, अगर हम अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व के लक्ष्य निःश्रेयस को पाने की सर्वोच्चता को नहीं समझेंगे, तो फिर हम उस मार्ग का पालन ही नहीं करेंगे जो श्रुति प्रतिपादित है, जो गीता प्रतिपादित है। और मार्ग दो ही हैं जीवन जीने के, एक है वासना पूर्ति करने का मार्ग और दूसरा है वासना की निवृत्ति करने का मार्ग। दो के अलावा तीसरा मार्ग नहीं है। अधिकतर लोग वासना की पूर्ति के ही मार्ग को जीवन मान करके जीवन जीते चले जाते हैं। वासना निवृत्ति का मार्ग वासना पूर्ति के मार्ग से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है और इन दोनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग हैं। वासना पूर्ति के मार्ग से हो सकता है अभ्युदय हो जाए, संसार में बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। वो परम सुख जिसकी तलाश है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आत्मा का धर्म है, आनंद तो आत्मा का धर्म है। इसलिए सारी श्रुतियां कहती हैं, हमारे सारे संत ग्रंथ कहते हैं कि देखो साधक
तुम वासना त्याग के मार्ग को अपनाओ, कामना त्याग के मार्ग को अपनाओ। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। उस अमृत आत्मा को पाने के लिए तुम क्या करो कि त्याग के मार्ग को अपनाओ, भोग के मार्ग को नहीं। ये हमारे पास जानने का माध्यम बुद्धि ही है, और बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। मन और वाणी वहां तक न जाकर के लौट आते हैं, ऐसा श्रुति नहीं कहा, तो फिर जाने कैसे? कठोपनिषद में कहा कि देखो, ये आत्मा तो सबका आपा बन के ही बैठा है। हमारे अस्तित्व में जो सबसे गहरी और अंतरतम चीज है वो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, चेतन ही है। ये बुद्धि गुहा में ही छिप करके बैठा हुआ है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, कठोपनिषद में कहा। सारे भूतों के, सारे प्राणियों के, कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ सबके अंदर, सबके हृदय में, बुद्धि गुहा में यह आत्मा छिप करके बैठा हुआ है, गूढ़ा है, इसीलिए तो प्रकाशित नहीं होता। हालांकि प्रकाशित भी है। कौन कह सकता है कि हम चेतन नहीं हैं, हम जड़ हैं? उतना तक तो प्रकाशित है, लेकिन उसका ब्रह्मत्व तो प्रकाशित नहीं है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशते। ये जो सबके हृदय गुहा में, बुद्धि गुहा में छिप करके बैठे हैं आत्मदेव, ये अपने ब्रह्मत्व को छिपा के बैठे हैं, केवल थोड़ा थोड़ा चेतन के रूप में प्रकाशित करते हैं। कहा फिर इनके ब्रह्मत्व को जानने का उपाय क्या है? वहीं कठोपनिषद में कहा, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया। ये पवित्र, तीक्ष्ण और शुद्ध बुद्धि द्वारा देखा जा सकता है इसका ब्रह्मत्व। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया। अग्रया बुद्धिया क्या है? तीक्ष्ण बुद्धि, जिसे हमारे यहां कहते हैं ना बांस बुद्धि, वंश बुद्धि। तीन तरह की बुद्धियां हमारे यहां ट्रेडिशन में कही जाती हैं। जैसे पहले बोरे आते थे जूट के बने हुए, तो बोरे में जो है सूजा डाल दिया जाता था। कभी कभी गेहूं खरीदने को या तो वो उसमें से एक परखी से निकाल के थोड़ा गेहूं दे देता था कि कैसा है। तो उससे ये नहीं है कि गेहूं धार बांध के गिरने लगा, वो फिर जैसा का तैसा हो जाता था। तो बोरे में चाहे वो सूजा परखी घुसेड़ भी देता था तो कोई असर नहीं। तो कहा गया सबसे मोटी बुद्धि बोरा बुद्धि होती है, कि उसमें लाख कोई चीज जो है घुसेड़ी है, वो जैसा का तैसा, उसमें से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कहा इनको न प्रकाशते। ये जो बोरा बुद्धि वाले लोग हैं, इनको गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। और दूसरी, ये बिल्कुल तामसिक हो गए। देखिए अपने यहां भी तीन बताए गए। तो बोरा बुद्धि का मतलब तामसिक बुद्धि, बहुत ज्यादा जो तमस से भरी हुई। और दूसरी कहते हैं चर्म बुद्धि, चमड़ा। चमड़े में अगर सूजा घुसेड़ा जाए तो भी वो करीब करीब जो है पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मालूम पड़ेगा कि सूजा जो है घुसेड़ा गया था। तो ये हो गई रजोगुणी बुद्धि। और तीसरी कहते हैं वंश बुद्धि, बांस। बांस में अगर आप सूजा घुसेड़ेंगे, ठोकेंगे कील, तो उधर से इधर तक जो है लंबा दरार पड़ जाएगी, फट जाएगा। यानी एक जगह आप पियर्स करेंगे और उसका प्रभाव काफी दूर तक दोनों तरफ रहेगा। कहा ये जो वंश बुद्धि है, यही सात्विक बुद्धि है, कि थोड़ा सा बताया गया लेकिन उस बुद्धि ने बहुत सारा समझ लिया। यहां पे कठोपनिषद में कहा दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया। जो तीक्ष्ण बुद्धि है उसी से ये आत्मदेव का स्वरूप मालूम पड़ता है। और किनको? सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो सूक्ष्मदर्शी हैं, यानी जो बारीक से बारीक बात को भी पकड़ने में सक्षम लोग हैं, ऐसे सात्विक बुद्धि वालों को
जब वो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो तस्यैष आत्मा विवृणुते त्वनून स्वाम। ऐसे पवित्र श्रद्धालु बुद्धि रखने वाले लोगों के सामने ये आत्मा अपने ब्रह्मत्व को अनावृत कर देता है, उजागर कर देता है। ऐसे हमारे शास्त्रों की गति बताई गई कि देखो, अज्ञान का नाश, उस आत्मा के अज्ञान का नाश। और अज्ञान का अर्थ क्या है कि केवल वासना पूर्ति के लिए ही जीवन न जीना, बल्कि वासना त्याग के लिए जीवन जीना। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, बिना वैराग्य के, और तुलसीदास जी ने भी कहा कि बिनु गुरु होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिए। गुरु बिन होए न ज्ञान। अगर सदगुरु नहीं प्राप्त हुआ तो किताब खरीद करके ब्रह्म ज्ञान पढ़ने से नहीं होता। पहले एक बार गुरुमुख से श्रवण हो जाए, फिर किताब भी काम आएगी, लेकिन पहले तो गुरुमुख से श्रवण करना ही पड़ेगा। तो कहा विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने कि वैराग्य अगर नहीं होगा तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा। वैराग्य का अर्थ क्या है कि जहां हमने मूल्य बुद्धि, सुख बुद्धि रखी हुई है, लेकिन जहां मूल्य है नहीं, जहां सुख है नहीं, वहां से अपनी बुद्धि को थोड़ा हटाना और इस चीज को विजुअलाइज करना कि उसके पाने से बहुत कुछ मिलने वाला है नहीं, बल्कि परिणाम में बहुत सारा दुख ही मिलने वाला है। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। गीता के 18वें अध्याय में कहा भगवान ने कि राजसिक सुख क्या है? ये जो इंद्रियों और विषयों के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख हैं, ये प्रारंभ में अमृत तुल्य लगते हैं सुखद, लेकिन परिणाम में ये विष तुल्य दुखद होते हैं। यत् तदग्रे विषमेव। और सात्विक इससे उल्टा है। राजसिक में कहा विषय इंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे अमृतो। विषय और इंद्रिय के संयोग से, चाहे अरे भाई बहुत चटपटा अच्छा है, मीठा है, ये ज्यादा खाएंगे तो फिर मालूम पड़ेगा पेट खराब हुआ, ये बहुत सारी चीजें और रोग घेरेंगे। तो विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुख प्रारंभ में अमृत तुल्य सुखद लगते हैं, लेकिन परिणाम है विषमेव। परिणाम में तो वो विष ही साबित होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ ट्रेडिशन में कहा देखो, विषय में बहुत मूल्य बुद्धि मत करो, और कहा विषय तो विष है, विषय विष है। आत्मा जो है सुखद है, विषय सुखद नहीं है। विषय काम चलाऊ हैं, सेलेक्टिवली उनका भोग करो। जितना खाना है खाओ, जो खाना है वो खाओ, जहां जितना घूमना है घूमो, जितना सोना है सो, जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना ध्यान करना है ध्यान करो। अति सर्वत्र वर्जयेत। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा वैराग्यस्य फलम बोध। वैराग्य का फल क्या है? ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। एक ही चीज लिखी उन्होंने, और इस श्लोक का नंबर इसका बड़ा विचित्र है। विवेक चूड़ामणि में 420 420 नंबर के श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने सबसे बड़ा संदेश दे दिया विवेक चूड़ामणि का, और कहा वैराग्यस्य फलम बोधा। वैराग्य का जो फल है वो है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। वही जो बात तुलसीदास जी ने कहा है कि चले कि जल बिनु, कि वैराग्य जीवन में होना ही चाहिए। वैराग्यस्य फलम बोधा, बोधस्य उपरति फलम। और जब बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो उसका फल क्या होगा? कहा उपरति। उपरति का अर्थ क्या है कि संसार में उतनी मूल्य बुद्धि नहीं रह जाएगी, इस देह में भी अपने उतनी मूल्य बुद्धि नहीं रह जाएगी। और इसका उपयोग तो ब्रह्म का ज्ञान करना ही है। अगर वो हो गया तो अब देह
जब तक है चलती रहे, इससे कुछ सत्कर्म होता रहेगा, और ये नहीं भी रहेगी तो ब्रह्म ज्ञान तो हमारे साथ रहेगा ही। कोई संसार या देह में बहुत आसक्ति, क्या थोड़ी भी आसक्ति नहीं रहेगी, और मूल्य बुद्धि भी नहीं रहेगी। कहा वैराग्यस्य फलम बोधः, बोधस्य उपरति फलम। बोध का फल क्या है? उपरति, आसक्ति का समाप्त होना, वासनाजन्य कामनाओं का एकदम समाप्ति ही हो जाना। और फिर कहा स्वानंद अनुभवात शांति, ऐशा एव उपरते फलम। उपरति का फल क्या है? 4 चीजें बताई। कहा वैराग्य से फलम बोधा, बोधस्य उपरति फलम। वैराग्य का फल बोध है, आत्मबोध ब्रह्मबोध है, और बोध का फल उपरति है। उसके जीवन में उपरति दिखाई देगी ब्रह्मज्ञानी के। यद्यपि कि महाराष्ट्र में संत हुए, संभवतः एकनाथ जी का है, कि जितने ज्ञानी के लक्षण दिखाई देते हैं वो अगर गीता जी में भी स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए या जो दैवी सद्गुण बताए, कहा ये इसलिए नहीं है कि इन सब को ले करके तुम आकलन करना शुरू करो कि कौन ज्ञानी है कौन नहीं है। उन संत ने कहा इनको ले करके अगर करोगे शायद दुनिया में एक भी आदमी तुमको न मिले जिसको कि तुम कह सको कि ये ज्ञानी है। ये अपनी कमियां देख करके उनको हटाने के लिए हैं, दूसरे को ब्रह्मज्ञानी का सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है कि वो है या नहीं है। ये केवल आपके लिए एक मापदंड है कि हमको इस टारगेट, इस लक्ष्य को अचीव करना है। तो कहा वैराग्य से फलम बोधा, बोधस्य उपरति फलम, स्वानंद अनुभवात शांति। जब ये तीनों चीजें घट जाएंगी, वैराग्य से बोध हो जाएगा, बोध से उपरति हो जाएगी, तो ऐशा एव उपरते, उपरति का फल क्या होगा? स्व आनंद अनुभवात शांति। अंदर ही अपने शांति का अनुभव होगा और आनंद का अनुभव होगा। विषय निरपेक्ष स्वाभाविक आत्म शांति, विषय निरपेक्ष शांति और आनंद का अनुभव होगा। स्वानंद अनुभवात शांति ऐशा उपरते फलम। तो वहां भगवान शंकराचार्य जी ने 4 स्टेजेस बता दी। वैराग्य, वैराग्य से बोध, बोध से उपरति, और उपरति से आत्मानंद और आत्म शांति की प्राप्ति। इसी की तो तलाश है व्यक्ति को। आनंद ही तो चाहता है, शांति ही तो चाहता है, और वो मिलेगी अंदर इस बोध की प्राप्ति से। और उसका मार्ग क्या होगा? वैराग्य, कामना निवृत्ति। इसी का अगला 421 श्लोक में वहां भगवान शंकराचार्य जी ने बताया कि देखो, अगर तुम्हारे अंदर विषय निरपेक्ष शांति नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर आत्मानंद विषय निरपेक्ष आनंद की अनुभूति नहीं है, कहा यदि उत्तर उत्तर का अभाव है, इसका मतलब पूर्व पूर्व की साधना अभी ठीक तरह से नहीं हो पाई है। कहते हैं यदि उत्तर उत्तर अभाव पूर्व पूर्वंतु निष्फलम। अगर उत्तर उत्तर का अभाव जीवन में अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब उसकी पहली वाली स्टेज जो है वो ठीक से परिपक्व होकर के अभी जीवन में आई नहीं है। अब चौथी स्टेज क्या थी कि स्वानुभव जनित आनंद, स्वानंद अनुभवात शांति। अगर विषय निरपेक्ष शांति और आनंद नहीं आया है तो इसका पहले वाला स्टेज क्या था? उपरति है, यानी उपरति अभी सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए विषय निरपेक्ष आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। और अगर उपरति नहीं हुई है तो इसका मतलब है कि उसके जो पहले वाली स्टेज है यानी बोध, वो अभी दृढ़ नहीं हुआ है। अभी आत्मबोध दृढ़ नहीं हुआ है, आत्मा के ब्रह्मत्व को जाना नहीं है, इसलिए उपरति नहीं हुई है। उपरति नहीं हुई है इसलिए आत्मानंद और आत्म शांति की प्राप्ति नहीं हुई है। और अगर बोध नहीं हुआ है, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध नहीं हुआ, आत्मा को ठीक तरह से नहीं जाना, तो ये क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसके पहले की जो स्टेज थी वो परिपक्व नहीं हुई, अर्थात वैराग्य परिपक्व नहीं हुआ है।
तो हमको ये मार्ग क्या बताया गया? देखिए, प्रकरण ग्रंथ इसीलिए होते हैं कि जो चीजें श्रुति तो सूत्र रूप में बातों को बता देती है कि ब्रह्मवित् आपनोति परम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन फिर साधना का पथ क्या होगा जिसको अपना करके वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तक पहुंचा जाए, तो वो फिर भगवान शंकराचार्य या अन्य जो संत लोग हैं उनकी जो वाणी है उसी से वो मिसिंग गैप्स हमको मिलते हैं। तो यहां 4 ही बातें बताई कि वैराग्य, वैराग्य से बोध, बोध से उपरति, उपरति से आत्मानंद और आत्म शांति की प्राप्ति, और अगर ये नहीं है बाद वाला तो पहले पहले वाले को दृढ़ करने की जरूरत है। और पहली चीज क्या है इन चारों में? वो है वैराग्य। इसीलिए तुलसीदास जी ने नटशेल में कह दिया कि गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, चले कि जल बिन ना। यानी वैराग्य का बड़ा, देखिए साधन चतुष्टय में भी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा, यही तो बताया था आत्मज्ञान के पहले कि, और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें कहा था भगवान शंकराचार्य ने अगर मुमुक्षा हो गई, ठीक तरह से जिज्ञासा हो गई तो ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा, और फिर साधन चतुष्टय भी आ ही जाएंगे। अतः वर्ण कैवल्य हो गया, साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो ही जाएगा। तो इसमें वैराग्य सबसे महत्वपूर्ण था साधन चतुष्टय में, लेकिन वो वैराग्य कैसे होना चाहिए? विवेक से वैराग्य होना चाहिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेद समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद में कहा था कि लोक की परीक्षा करते जाओ, अपने जीवन की परीक्षा करो, पड़ोसी के करो, जिसका जीवन देखो, परीक्ष लोकान, कि उसने क्या क्या कर्म किए और मिला क्या 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 जिस उत्साह से जिस चीजों की प्राप्ति के लिए कर्म करने चला था वो मिल पाया, तो निश्चित रूप से निर्वेदम आया, तुमको वैराग्य हो ही जाएगा कि कर्म से कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज प्राप्त नहीं होती है। कर्म से जो प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, और कर्म से कोई शाश्वत चीज प्राप्त नहीं होती है। तब तुम्हारी कर्म पर जो अभी आस्था बनी हुई है वो थोड़ी डगमगाएगी कि कर्म से केवल वो चीज भी प्राप्त हो सकती हैं जो इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। कोई बड़ी चीज नहीं प्राप्त होगी, बड़ी चीज ज्ञान से ही प्राप्त होती है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ज्ञान से शाश्वत चीज मिलेगी, स्वरूप के बोध की प्राप्ति होगी, आत्मानंद ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, आत्म शांति की प्राप्ति होगी, और तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेद, तब उसको जानने के लिए गुरु की शरण में जाता है। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक जाता है, परिप्रश्न करता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उसको उपदेश करते हैं। तो कहा कि देखो, वहीं 421 श्लोक में ही भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि निवृत्ति है परमातृप्ति है। हम सोचते हैं कि हम छोड़ देंगे तो सब कुछ चला जाएगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा तुम जितना ही छोड़ते जाओगे उतना ही आत्म शांति और आत्म तृप्ति मिलती चली जाएगी, आत्म सुख मिलता चला जाएगा। कहा निवृत्ति है परमातृप्ति है, निवृत्ति से परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। हमको भय लगता है कि छोड़ने से चला जाएगा, उल्टी है। अंदर का विज्ञान बाहर के विज्ञान से उल्टा है, वहां छोड़ने से तृप्ति मिलती है। कहा निवृत्ति है परमा तृप्ति है, जब तुम सब छोड़ोगे तो ब्रह्म मिल जाएगा, ब्रह्मानंद और ब्रह्म की शांति मिलेगी। इसलिए जो निवृत्ति का मार्ग है, जो कामनाओं को छोड़ने, वासनाओं के त्याग का, वासना निवृत्ति का मार्ग है, कामनाओं के त्याग का मार्ग है, वो तो स्थित प्रज्ञता में जाकर के ब्रह्म, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदिश्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। निवृत्ति ही परमा तृप्ति ही आनंद अनुपम स्वतः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब तुम निवृत्ति के मार्ग पर चलोगे, जैसे जैसे बढ़ोगे तुमको परम तृप्ति का अनुभव होगा।
आनंदः अनुपमः स्वतः, एक स्वानुभूत अनुपम आनंद का अनुभव होगा। देखिए, हम ध्यान में ही जब बैठते हैं और वृत्ति से तादात्म्य छोड़ देते हैं, तभी अनुपम आनंद का अनुभव हो जाता है। जितनी देर वृत्तिहीन दशा का हमको अनुभव होता है, तो वो कितनी गहरी शांति और आनंद की दशा होती है, जिसके बदले में जमाने की कोई चीज न लूं वाला। वो एक्चुअली जो है, वो जो आनंद होता है, वो ऐसा आनंद जब वृत्तिहीनता आप हैं और वृत्ति नहीं है, तो गहरी तृप्ति, शांति का अनुभव, कहा वो अनुपम आनंद है, परम तृप्ति की दशा है। और जब हम उस आत्मा के कोई ब्रह्मत्व को जान लेते हैं, तब तो खुली आंख से गए। कबीर ने कहा, आंख न मूदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सहज समाधि से मन लागा, मलिन वासना भागी। देखिए, मलिन वासना भागे बिना नहीं, अच्छी वासना हो शुद्ध, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी, साधो समझ सहज समाधि बली। अब वो ताड़ी कैसी है? वो ऐसा नशा है कि उतरता ही नहीं है। आंख खुले खुले मैं मेरी समाधि लगी रहती है। अब आंख न मूंदूं, कान न रूधूं, काया कष्ट। अब मैं पलथी लगा करके उच्छ्रिता और चैलाजिन कुशोत्तरम में बैठने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते ही समाधि लगी रहती है, वहां से जाता ही नहीं। उन्होंने कहा कि जहां जाऊं तहां करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। अब किसी मंदिर में इष्ट विशेष के पास जा करके परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, गुरु स्थान में जा करके अब तो जहां जहां डोलो सो परिक्रमा। हमें तो सब जो है वो परमात्मा दिखाई देता है, और अपना हर चलना हमको भगवान की परिक्रमा ही दिखाई देती है, क्योंकि कोई जो है ही नहीं जहां वो परमात्मा न हो। जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। हमने तो अपने कर्म को ही पूजा बना दिया, उसी के चरणों में अर्पित है, उसी की प्रेरणा से कर्म हो रहा है। जहां जाऊं तहां करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। जहां भी मैं जाता हूं, प्रणाम करता हूं, लगता है दंडवत ही कर रहा हूं परमात्मा को, दूसरा भाव ही नहीं रह गया, ब्रह्म भाव में ही स्थिति हो गई, चेतना के ब्रह्मत्व को हमने पा लिया। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य चाहते हैं, श्रुति माता चाहती हैं कि हम उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं। लेकिन मिलेगा कहां? तो कहा, यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ये मिलेगा अंदर, इस बुद्धि गुहा में ही वो ब्रह्मदेव बैठे हुए हैं। इस बुद्धि गुहा के अंदर खोजो, दिल में खोजी दिल ही दिल खोजो, यहीं रही मारामा। इनके अंदर खोजो, इस आकाश में, इस सागर में, चेतना के सागर में तुम किनारे मत बैठे रहो, डूब जाओ और अपने को मिटा दो। जिन खो जाते न पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तुम अपने जीवत्व को बचाने के चक्कर में मत पड़ो, डूब जाओ उस ब्रह्मानंद में, उस ब्रह्म के सागर में, और खो जाओ। ये जो तुम परसीवर, फीलर और थिंकर बने बैठे हो, जीव बने बैठे हो बीएमआई में, और ओईटी के चक्कर में बाहर बाहर ही पड़े हुए हो, तुम ये वी को हटा करके इस बीएमआई से ही अपना जो है आसक्ति छोड़ो और ओंकार स्वरूप में जा करके डूब जाओ। ये पीएफटी जो है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये तो वी के कारण जो है पीएफटी लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारा जीवत्व। तुम तो ओंकार स्वरूप हो, ओम हो। कल भी हमने चर्चा की थी कि भगवान शंकराचार्य ने श्रुति के इस पंक्ति पर विचार करते हुए कि यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, वही जान लेता है जो इस बुद्धि गुहा में स्थित परम आकाश, उत्कृष्टतम आकाश में
उस चेतन को ढूंढता है। इस बुद्धि गुहा में वो छुप करके बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव। कौन सी बुद्धि गुहा में? कहीं यही कंफ्यूजन न हो जाए कि बुद्धि क्या है, तो कह दिया ज्ञान ज्ञे ज्ञात्र पदार्था इति गुहा बुद्धि। जहां ज्ञाता ज्ञे और ज्ञान का तुमको अनुभव होता है उसी को बुद्धि कह रहा हूं। ये बुद्धि को तो कोई रहस्यमय चीज न समझ लेना। जहां ज्ञाता के रूप में तुम बैठे हुए हो, जहां तुम ज्ञे का ज्ञान प्राप्त करते हो, वही बुद्धि है, जिसमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों ही छिपे बैठे हैं। निगूढ़ा अस्याम ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्र पदार्था इति गुहा बुद्धि। उसी गुहा को हम बुद्धि कहते हैं जिसमें ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों छिपे बैठे हैं। और असल में वो जो चेतन तत्व है वो तो इनके भी गहराई में है। तद्धि परमम गूढ़ौ अस्याम भोग अपवर्गो पुरुषार्थो इति वा तस्याम परमे प्रकष्टे व्योमनि व्योमनि आकाशे अव्याकृत आख्ये। कहा ये जो अव्याकृत आकाश है, हम तो बाहर के आकाश को ही जानते हैं, लेकिन जहां पर अंदर अगर वृत्तियां चल रही हैं और वृत्ति ज्ञान हो रहा है, तो कोई भी चीज बिना स्पेस के तो रहती नहीं है। अब तो इसका मतलब क्या है कि बुद्धि गुहा में भी एक आकाश है, और आकाश तो असल में अंदर भी है, जिसमें हमारे ऑर्गन्स हैं, तो वो भी है। आखिर बॉडी कैविटी में भी तो एक आकाश है, जहां हमारी एलिमेंट्री कैनाल और किडनी और सब। तो शरीर के बाहर भी, स्किन के बाहर भी आकाश है, शरीर के अंदर भी आकाश है, और कहा बुद्धि के अंदर भी आकाश है। तीन आकाश हैं। भगवान शंकराचार्य ने अभी इसमें पता नहीं कौन सा है, हमने कल जहां से पाठ किया था, यो वै, भगवान शंकराचार्य ने लिखा यो वै स बहिर्धा पुरुषात् आकाशः यो वै सह अंतः पुरुषः आकाशः यह अयम अंतर हृदय आकाशः इति श्रुति अंतरात् प्रसिद्धम हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम्। कहा यो वै सह स बहिर्धा पुरुषात् आकाशः, जो बाहर आकाश है, पुरुष के अर्थात पुरुष के शरीर के बाहर एक आकाश है। यो वै स बहिर्धा पुरुषात् आकाश। एक तो हमारे शरीर के बाहर आकाश है जिसको भूताकाश भी कहते हैं, जहां सब चीज हम जानते हैं कि रहती है। और दूसरा क्या है, यो वै सह अंतः पुरुष आकाश। एक क्या है, इस शरीर के अंदर का भी आकाश है। एक शरीर के बाहर आकाश है, एक शरीर के अंदर आकाश है, और फिर तीसरा कहां है, कहा यह अयम अंतर हृदय आकाशः। तीसरा क्या है, हृदय गुहा के अंदर आकाश है। और यहां हृदय का मतलब हार्ट नहीं, यहां हृदय का मतलब है बुद्धि। हमारे यहां पवित्र बुद्धि को हृदय कहा गया। हृदय का मतलब शुद्धतम बुद्धि, निर्मल बुद्धि, सात्विक बुद्धि। तो उस बुद्धि के अंदर जो आकाश है, इसी को हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर के आकाश को श्रुति अंतरात् प्रसिद्धम कहते हैं। दूसरी श्रुतियों में भी ये कहा हार्दस्य व्योम्नः, हृदय आकाश कहा परमत्वम, और कहा ये परम प्रकृष्ट, ये सर्वोच्च आकाश है, क्योंकि यहां आत्मदेव रहते हैं बुद्धि के अंदर के आकाश में। यही परम आकाश के रूप में दूसरी श्रुतियों में भी प्रसिद्ध है। तो आकाश का मतलब क्या है? देखिए, आकाश का जो धर्म है अवकाश देना है, स्पेस है। आकाश न हो तो फिर सब चीजें रहें कहां? अवकाशात्मक आकाश, वेदांत कहता है जो सब चीज को अवकाश देता है, स्पेस देता है रहने के लिए, वो अवकाश का धर्म क्या है? अवकाश देना, स्पेस देना, प्रोवाइड करना। अवकाशात्मक आकाश।
अब जो बुद्धि गुहा का आकाश है वहां क्या है, वहां वृत्तियां भी रहती हैं, और वृत्तियां तो बिना विषय के होती नहीं हैं, तो असल में विषय भी वहां रहते हैं, संस्कार भी वहां रहते हैं, वासनाएं भी वहां रहती हैं, वहां सबसे महत्वपूर्ण चीजें वहीं रहती हैं। कहा उस बुद्धि आकाश में ही विषय भी रहते हैं, वृत्तियां भी रहती हैं। अब समष्टि में अगर आए तो कल हमने बृहदारण्यक उपनिषद की ये श्रुति जो भगवान शंकराचार्य ने कोट की है, इस पर थोड़ी चर्चा की थी। कहा एक तो बुद्धि गुहा का आकाश है जिसको हम जानते हैं, जहाँ चेतना रहती है, जहाँ वृत्तियाँ रहती हैं, वृत्तियों के विषय हमको अनुभव में आते हैं, जहाँ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सब अनुभव में आता है। लेकिन एक समष्टि में देखें तो वहाँ पर क्या है, क्योंकि श्रुति का कोई भी वचन गलत नहीं होता, परम प्रमाण है। तो बृहदारण्यक में कहा याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कि एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाशः, गार्गी इस अक्षर में भी जो आकाश है, जो बुद्धि गुहा में आकाश है वही उस अक्षर में भी आकाश है। तो यानी, और फिर कहा इति अक्षर सन्निकर्षात्, उसको क्यों कहा अक्षर में आकाश, तो शंकराचार्य जी कहते हैं क्योंकि वो अक्षर के बिल्कुल निकट है। अक्षर का मतलब तो चेतन तत्व ही है, परमात्मा है, वही अक्षर है, और उसके सबसे निकट क्या है, माया। माया तो कहा कि ये जो है गार्गी, यानी प्रकृति, माया कहें प्रकृति कहें। फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि तो यहां पर प्रकृति में जो, अब प्रकृति में तो सब चीज रहती है, सारी दुनिया जो है वो माइक ही तो है। प्रकृति जब प्रलय भी हो जाता है तब भी बीज रूप में सब कुछ जा करके उस माया में ही सुप्त अवस्था में प्रकृति में रहता है जा करके। तो आकाश तो होगा तब तो रहेगा, बिना आकाश के तो जो प्रकृति में आकाश है वो भी समष्टि में जो आकाश है वहां, और जो बुद्धि गुहा में आकाश है, ये अब दो बातें हो गई। तो अब साधना क्या बनेगी, प्रकृति के आकाश में जाकर के ढूंढें कि जो हृदय गुहा में आकाश है वहां जाकर के ढूंढें। भगवान शंकराचार्य इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दो सेंटेंस और लिखते हैं। कहते हैं गुहायाम व्योमनी इति वा समानाधिकरणात् अव्याकृत आकाशम एव गुहा तत्रापि निगूढ़ा सर्वे पदार्था त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वात् च। कहते हैं गुहा और आकाश इन दोनों शब्दों में समानता होने के कारण आकाश को ही गुहा शब्द से कह दिया गया है। क्योंकि गुहा हम जानते हैं, जैसे गुफा, तो गुफा में क्या होता है, कुछ तो नहीं होता है, कोई जानवर जाके बैठ गया या नहीं बैठेगा तब भी गुफा। तो यानी आकाश, वहां स्पेस है, तो इसीलिए गुहा कहते हैं उसको। बुद्धि में भी स्पेस है और उधर प्रकृति में भी स्पेस है। और तो कहा गुहा और गुफा, गुहा और आकाश दोनों में समानता होने के कारण ये कह दिया कि अव्याकृत आकाश है। देखिए प्रकृति जब तीनों गुणों में समता रहती है तब उसको अव्याकृत कहते हैं। हमको तो मालूम नहीं माया का स्वरूप, तो वह व्याकृत नहीं है। जब वही माया स्थूल रूप धारण करके जगत के रूप में आती है तो हमको मालूम पड़ती है, ये उसकी व्याकृत दशा है, मैनिफेस्टेड स्टेट है। जब वो अनमैनिफेस्ट स्टेट में रहती है, अव्याकृत दशा में रहती है, तो हम नहीं जान पाते हैं कि क्या है। जब हम भी शरीरधारी होंगे, हमारे भी मन होगा, बुद्धि होगी, इंद्रियां होंगी, तो हम संसार को जान पाएंगे। जब वो माया समष्टि बुद्धि की अवस्था में होगी, सतोगुण बहुत बड़ा होगा, अहंकार होगा, अभी पंचभूत बने ही नहीं, जीव सुषुप्तावस्था में है, तो फिर कहाँ क्या जानेंगे। तो कहा कि देखो ये जो गुहा है
अव्याकृत आकाशम एव गुहा, जो प्रकृति या माया अनमैनिफेस्ट दशा में, वहीं तो सारी प्रकृति निगूढ़ छुप करके रहती है, जो सृष्टि रचना के समय प्रकट होकर के इस रूप में आ जाती है। लेकिन प्रलय काल में तो उसी में छुपी थी, तभी तो प्रकट हुई। अगर वो होती नहीं तो प्रकट कहां से होती है? तो वो अव्याकृत से व्याकृत हुई, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुई। कहा तत्रापि निगूढ़ा सर्वे पदार्था, उस अव्याकृत आकाश में, माया के प्रकृति के स्पेस में, आकाश में, जो अक्षर के बहुत निकट है, निगूढ़ा सर्वे पदार्था, सारी दुनिया, सारे पदार्थ छिपे रहते हैं। त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में। ये परमात्मा में ही तो ये दुनिया है, माया में ही तो ये दुनिया है, माया के आकाश में ये दुनिया है। त्रिषु कालेषु कारणत्वात् सूक्ष्मतरत्वात् च, वह माया ही सब कुछ का कारण है, वो प्रकृति ही सब कुछ का कारण है, और वो सबसे सूक्ष्म है। कारणत्वात् सूक्ष्म तरत्वात् च तस्मिन् अंतर्निहितम ब्रह्म, उसी अव्याकृत आकाश में ब्रह्म निहित है, ब्रह्म स्थित है। अब यह हुआ कि दो बातें हो गई। एक तरफ कह दिया कि बुद्धि के आकाश में ब्रह्मदेव रहते हैं, और दूसरी तरफ कह दिया कि प्रकृति में सब कुछ रहता है, सारा प्रपंच रहता है। तो प्रकृति को भी आकाश कह दिया और बुद्धि को भी आकाश कह दिया। और फिर पहले ये भी कह चुके कि बुद्धिया के आकाश या हृदयाकाश में ही सारा ये प्रपंच छुपा हुआ है, वहीं ढूंढो। अब भगवान शंकराचार्य इसके बाद की लाइन में साधना की बात बताते हैं कि देखो, उस प्रकृति के आकाश में अगर तुम ढूंढने जाओगे तो ढूंढ नहीं पाओगे। हार्दम एव तो परमम व्योम इति न्यायम, अब प्रकृति के आकाश में भी सारी दुनिया है, और तुम्हारी बुद्धि के आकाश में भी ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान है, सारी दुनिया छुपी हुई है, क्योंकि जहां मालूम पड़ती है वहीं तो है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्व्योद्भूतम यथा निद्रया। कल डॉक्टर बियानी पूछ रहे थे कि भाई फिर जड़ की स्थिति नहीं है। तो यहां पर अभी क्या बताएंगे कि जड़ जो है, देखिए जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न की सृष्टि भी होती है, और स्वप्न में बाकायदा जो सृष्टि होती है वो बाहर दिखाई देती है और जड़ दिखाई देती है। लेकिन जब जागते हैं तो मालूम पड़ता था कि न तो वो बाहर थी न जड़ थी। वहां का पानी वास्तविक जड़ वाला पानी नहीं था, पेड़ जड़ पेड़ नहीं थे, वो तो सब चेतन की किरणों का खेल ही था, जो कि हमको स्वप्न दशा के कारण, बुद्धि जागृत न होने के कारण जड़वत लग रहा था सब चेतन का ही खेल था। वहां जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वहां पंचभूत नाम की कोई चीज नहीं थी, वहां पेड़ पहाड़ मिट्टी जल अग्नि नाम की कोई चीज ही नहीं थी, खाली चेतन के किरणों का खेल था, वासनाग्रस्त चेतन की किरणों का खेल था ये। लेकिन ये जागने पे ही मालूम पड़ा। ऐसे ही जब उस ब्रह्म तत्व में जागेंगे तो इस जागृत जगत का भी जो जड़ अभी हमको मालूम पड़ रहा है और बाहर मालूम पड़ रहा है और भेद मालूम पड़ रहा है, ये कुछ न बाहर होगा न भेद होगा और न जड़ होगा, केवल वासनाग्रस्त चेतन की किरणों के फैलाव के अलावा और यहां कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जागृत में खड़े होकर के जब जागृत को देखेंगे तो ये सब कुछ सच्चा सच्चा लगेगा, जड़ता भी सच्ची लगेगी, भेद भी सच्चा लगेगा, अनेकता भी सच्ची लगेगी। लेकिन जब ब्रह्म की स्थिति में अपने ब्रह्म स्वरूप में खड़े होकर के देखेंगे तो एकदम जैसे सपने की स्थिति जागृत में खड़े होकर के लगती है, ऐसे ही ब्रह्म बोध में खड़े हुए ब्रह्मज्ञानी को जागृत की स्थिति कि ये बाहर नहीं अंदर है, यहाँ भेद नहीं अभेद है और यहाँ जड़ नहीं है, केवल उस चेतन के किरणों के फैलाव पसारे के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ अज्ञान के कारण ही बाहर भी दिखता है, भेद भी दिखता है और जड़ता भी दिखती है। लेकिन ये किसको दिखेगा? जागने में। जासु सत्यता ते जड़म,
कहा कि ये झूठौ सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, और जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जब हम जागते हैं तभी स्वप्न भ्रम की तरह से जागृत का भ्रम टूटता है, और जब तक नहीं टूटता ये भ्रम, आत्मा के ब्रह्मत्व में जागना नहीं है, तब तक ये झूठ ही सत्य लगता रहता है। जागृत का झूठ सत्य लगता है। झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, उन राम जी के बोध के बिना, उनको जानने पर ये झूठा जो भेद है ये सच ही लगेगा बिना जाने। जब जान जाएंगे ये क्यों सच लगता है, क्यों जड़ता सच्ची लगती है, भेद सच्चा लगता है, क्योंकि राम जी को जाना नहीं है, उस चेतन ब्रह्म को जाना नहीं। झूठा सत्य जाए बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। तुलसीदास जी ने कहीं वे नहीं किया, बिल्कुल वही रस्सी सांप पकड़ करके रखा कि जैसे रस्सी को जाने बिना सांप सच्चा ही लगेगा, काट न ले, शोक ही होगा, भ्रम होगा, मोह होगा। जासु सत्यता ते जड़ माया, और चूंकि अधिष्ठान बैठे हुए हैं रस्सी भगवान जी, इसलिए ये जो माया है ये हमको मोह के कारण, अज्ञान के कारण, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव, सत्य जैसी लगती है, मोह सहाया, अज्ञान के कारण सच्ची लगती है। तो स्पष्टता बिल्कुल श्रुति में। अब यहां भगवान शंकराचार्य अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि देखो, कंफ्यूज मत होना साधक, उस प्रकृति के आकाश और बुद्धि में स्थित हृदयाकाश में से तुमको खोजना कहां है। कहा हार्दमेव तो परमम, ये जो श्रुति में कहा कि उसको यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तुमको प्रकृति में जाके खोजना है कि हृदय के आकाश में खोजना है। तुम तो कहा तुमको हार्दमेव, हृदय के आकाश में ही खोजना है, बुद्धि गुहा में ही खोजना है। हार्दम एव तो परमम व्योम, यहां श्रुति जिस परम व्योम की बात कर रही है वो प्रकृति वाला आकाश नहीं है, वो हृदय बुद्धि गुहा वाला आकाश है। हार्दम एव तो परमम व्योम इति न्यायम, तर्क से यही बात सिद्ध होती है। न्याय का मतलब तर्क, तर्कता, क्योंकि साधक समष्टि में जाके नहीं खोज सकता है, वो अंदर ही अपने खोजेगा, इस बुद्धि गुहा में ही खोजेगा। हार्दम एव तो परमम व्योम इति न्यायम, क्यों? विज्ञान अंगत्वेन, क्यों? क्योंकि बुद्धि में ही ज्ञान हो सकता है, हम जाकर के समष्टि माया में और प्रकृति में ज्ञान नहीं होगा हमारा। हमें तो जो ज्ञान होगा इस बुद्धि गुहा में ही होगा, बुद्धि से ही होगा। इसी बुद्धि को निर्मल शुद्ध पवित्र वासना का पर्दा झीना करते करते हमको उस ब्रह्म का ज्ञान इसी बुद्धि में होगा। बुद्ध्या दृश्यते तो अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शिवे। कहा विज्ञान अंगत्वेन, क्योंकि ये बुद्धि ही ज्ञान के लिए उपकरण है, और उपासना अंगत्वेन, उपासना के लिए भी ये बुद्धि ही हमारे पास सहायक अंग है। इस मन और बुद्धि से ही उपासना भी की जाती है, और इस मन और बुद्धि से ही ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। विवक्षित्वात्, यही दोनों ज्ञान में भी सहायक बनते हैं। ज्ञान और उपासना दोनों में हमारी शुद्ध बुद्धि ही सहायक बनती है। इसलिए हमको हार्दम एव, इस पवित्र निर्मल अपनी बुद्धि को बना करके बुद्धि गुहा में ही उस ब्रह्म तत्व को खोजना है। ऐसे ये कहा देखो, इसके बाद वो जो हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था वो आया कि एक आकाश, यो वै स बहिर्धा पुरुषाद आकाश, एक शरीर के बाहर आकाश है, एक शरीर के अंदर आकाश है, और एक हृदय या शुद्ध बुद्धि के अंदर आकाश है। और जो हार्दस्य व्योमना परमत्वम, दूसरी श्रुतियों में भी कहा कि जो हृदय का आकाश है वही परम आकाश है। क्यों? क्योंकि हमको वही ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। तस्मिन् हार्दे व्योमनी या बुद्धिर्गुहा तस्याम निहितम ब्रह्म तद्वृत्त्या विविक्ततया उपलभ्यते इति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं तस्मिन् हार्दे व्योमिनी,
उसी हृदय आकाश में, या बुद्धिर गुहा, जो बुद्धि गुहा में है, जो बुद्धि गुहा में आकाश है, तस्याम निहितम, उसी में छुप करके बैठे हुए हैं ब्रह्म। इस बुद्धि गुहा के हृदय के आकाश में ही निहित हैं, छुपे हुए हैं, बैठे हैं ब्रह्म, परमात्मा यही है। तद वृत्त्या विविक्ततया उपलभ्यते, ये जो बुद्धि वृत्तियां हैं यहीं पर उसी आकाश में बड़े स्पष्ट रूप से उपलब्ध होती हैं। तद वृत्त्या, उसी व्योमनी, हार्दय व्योमनी में, बुद्धि गुहा में वृत्त्या विविक्ततया उपलभ्यते। जो हम ध्यान करते हैं, देखिए जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता उसको कई बार अपनी वृत्तियां दिखाई भी नहीं देती हैं। इसीलिए कहा योगो अनिर्विण्ण चेतसा, ध्यान की साधना अवश्य करनी चाहिए कि जिससे हमको ही दिखाई दे हमारे विचार, हमारे थॉट। अब ये विचार आया, अब ये विचार, और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने का भी अभ्यास करना चाहिए, होगा ध्यान में। तो हमको मालूम पड़, जहां ये वृत्तियां चल रही हैं, अब ये वृत्ति आई, अब ये वृत्ति आई, अब बाजार की वृत्ति आई, अब दफ्तर की वृत्ति आई, आश्रम की वृत्ति आई, बचपन की वृत्ति आई, जहां पर ये अनेक अनेक विषयाकार वृत्तियां आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं, आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। तो स्पेस तो चाहिए, बिना स्पेस के कहां कोई आएगा, रहेगा, चला जाएगा। तो ये वृत्तियां जिस हृदय बुद्धि के आकाश में रहती हैं, वो विविक्तता बहुत स्पष्ट रूप से, जब आप ध्यान करते हैं तो बिल्कुल आप जान लेते हैं कि अच्छा ये वाली वृत्ति आई, अब ये है अभी, अच्छा ये चली गई, अब नेक्स्ट वृत्ति आई। क्योंकि आप चाहें भी तो उसको पकड़ के नहीं रख सकते, वृत्ति का यही स्वभाव है। आप चाहें भी तो बहुत देर तक दुखी नहीं रह सकते, चाहें भी तो बहुत देर तक सुखी नहीं रह सकते। दिस टू विल पास अवे, दिस टू, जैसे बाहर परिस्थितियां जो है तुम चाहो भी तो पकड़ के नहीं रह सकते, इसी तरह से अंदर वृत्ति भी चाहो तो पकड़ के नहीं, और जैसी वृत्ति होती है वैसा मूड होता है। इसीलिए कहते हैं कि तुम अच्छी बात सोचो तो ज्यादा से ज्यादा समय खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, समता में रहोगे। जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाओगे, जीवन वैसा ही हो जाएगा। ऊंचा सोचे सो ऊंचा खाए, एक ऊंचा, इसलिए कभी नीचा मत सोचो। और कुसंग तुमको नीचा सोचवाने की कोशिश पूरी करेगा, इसीलिए कुसंग को त्याज्य बताया कि अपने से, हमारे महात्माओं ने कहा अपने से श्रेष्ठ साधक का संग करो, सद्गुरु न भी मिले तो अपने से श्रेष्ठ का संग करो, तो तुम्हारी वृत्ति भी श्रेष्ठतर वृत्ति बनती चली जाएगी, जो तुम्हारे लिए प्रसन्नता और दुख हरण का कारण बनेगी। तो यहां कहा तद वृत्त्या विवेकतया उपलभ्यते इति। यानी क्या कहना चाह रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि उस बुद्धि गुहा में तुम वृत्तियों के दृष्टा को तलाशो। तुम दृष्टा हो ही, तुम वृत्ति नहीं हो, तुम वृत्तियों के दृष्टा हो। तुम उसी बुद्धि गुहा में जहां वृत्तियां बहुत स्पष्ट रूप से पूरे अलगाव के साथ उपलब्ध होती हैं, तुम उन वृत्तियों के दृष्टा बन करके बैठे हो। लेकिन जब तुम वृत्तियों से मिल जाते हो तो तुम वृत्तियों के दृष्टा न मिलकर बन करके वृत्तियों के भोक्ता बन जाते हो। वृत्ति अनुकूल हुई तो सुख के भोक्ता बनते हो, वृत्ति प्रतिकूल हुई तो दुख के भोक्ता बनते हो। ये सुख दुख के भोक्ता न बन करके दृष्टा बन जाओ। पहले तो ध्यान के समय बनो, फिर खुली आंख से भी कुछ देर बनने का प्रयास करो, और फिर एक समय हो सकता है कि कबीर की भी स्थिति आ जाए कि आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, कि तुम दृष्टा स्वरूप में ही रहो, दृष्टा के ब्रह्मत्व के स्वरूप में रहो। लेकिन दृष्टा की खोज तो प्रथम चरण होगा। वृत्ति के दृष्टा तुम हो, तुम दृष्टा ही बन करके रहो, तुम भोक्ता मत बन जाओ। Be a distant observer of your own thoughts. Be a distant and indifferent observer of your own thoughts.
क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जर्वर इज द बेस्ट ऑब्जर्वर। जो व्यक्ति दो गुटों में झगड़ा हो रहा है उसमें एक गुट का सदस्य है, उसकी गवाही नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो जो है पार्शियल होकर के देगा कि गलती उसकी थी उधर। जो वहां चौराहे पर चाय पीने बैठा था, अचानक झगड़ा शुरू हो गया, कहा ये निष्पक्ष है भाई, इसकी गवाही मानो, ये न उस पक्ष का है। तो बी ए डिफरेंट इनडिफरेंट ऑब्जर्वर, इनडिफरेंट एंड डिस्टेंट ऑब्जर्वर। कि जाओ हम दूर पे खड़े थे, हाँ देखा पहले ये आया और इसने उसको गाली दी, फिर उसने तमंचा निकाल लिया और फिर साहब इसकी तरफ से। तो इनडिफरेंट, हमको कोई निर्णय ही नहीं देना है कि ये वृत्ति आए, ये वृत्ति ना आए, ये वृत्ति अच्छी है, ये वृत्ति खराब है, ये वृत्ति रुक जाए या ये वृत्ति चली जाए या ये क्यों आ गई। हम निर्णय करता है नहीं, जो आता है आए, जो रहता है रहे, जो जाता है जाए। हम तो केवल इनडिफरेंट एंड डिस्टेंट ऑब्जर्वर हैं अपनी ओन थॉट्स के। कहा ऐसे अपने दृष्टा स्वरूप का जब अनुसंधान करोगे तो देखो कोई दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता है। ये तय, दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। दृश्य क्या है? उस समय वृत्तियां ही दृश्य हैं, वृत्तियों के विषय दृश्य हैं। हम क्या हैं? दृष्टा हैं। वही दृष्टा आत्मा है। जब वो लिप्त हो जाता है तो भोक्ता जीव बन जाता है, लेकिन जब तक वो अपना दृष्टा बना रहता है, वृत्ति से तादात्म्य नहीं करता, उसी को पतंजलि महाराज ने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है और तब जो अनुभूति होती है वो आत्म शांति की अनुभूति होती है, आत्म सुख की अनुभूति होती है। वृत्ति सुख या वृत्ति दुख की अनुभूति नहीं होती। वो तो जब तादात्म्य कर लेगा, भोक्ता बन जाएगा वृत्ति का, तब सुखी या दुखी होगा। अगर दृष्टा स्वरूप में स्थित रहा तो फिर आत्म शांति की प्राप्ति होगी। श्रुतियां तो बार बार यही कहती हैं, हमारे यहां कहा कि देखो जो वृत्ति का साक्षी है वही आत्म तत्व को प्राप्ति का मार्ग है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय। भगवान शंकराचार्य ने कहा विविक्ततया वृत्ति उपलभ्यते तस्मिन् हार्दे व्योमनी या बुद्धिर्गुहा तस्याम निहितम ब्रह्म तद वृत्त्या विविक्ततया उपलभ्यते इति न ही अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंध अस्ति ब्रह्मण। ब्रह्म का किसी विशिष्ट देश काल से संबंध नहीं है। वो दृष्टा जो है वो काल का भी दृष्टा है, वो देश का भी दृष्टा है, वो वृत्ति रूप विषय का भी दृष्टा है, वस्तु का भी दृष्टा है। उसका किसी देश से संबंध नहीं है, किसी काल से संबंध नहीं है और किसी वस्तु से भी संबंध नहीं है। वो भाई देश की भी तो एक संवित ही बनती है, एक थॉट ही तो बनता है कि हाँ भाई आकाश है। काल का भी एक थॉट ही तो बनता है कि आज फलाना 25 दिसंबर के बाद वाला दिन है, ये बजा हुआ है, ये दोपहर का समय है, रात का। काल का भी एक थॉट होता है, देश का भी एक थॉट होता है और वस्तुओं का भी एक थॉट होता है। और जो दृष्टा है वो न काल के विचार वृत्ति से संबंधित है, न देश से की वृत्ति से संबंधित है, न वस्तुओं विषयों की वृत्ति से। वो बियॉन्ड ऑल स्पेस टाइम एंड मैटर है और वो चेतन हमारा स्वरूप है। उसी दृष्टा के बोध में स्थित होकर के रह जाना है और वृत्ति से के डिस्टेंट और इनडिफरेंट ऑब्जर्वर। दैट ऑब्जर्वर इज योर ओन नेचर एंड दैट इज कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। भगवान शंकराचार्य कहते हैं न ही अन्यथा विशिष्ट देश काल संबंध अस्ति। उस दृष्टा का किसी विशिष्ट देश काल से संबंध नहीं है। ब्रह्मणा अस्ति ब्रह्मणा सर्वगतत्वात् निर्विशेषत्वात् च। वो जो चेतन दृष्टा है वो सब कुछ को जानता है, यानी सब कुछ में गया हुआ है। सर्वगतत्वात् च, क्योंकि उसका जब कोई सीमाकरण नहीं है, देश उसको सीमित नहीं कर सकता, काल उसको सीमित नहीं कर सकता, वस्तुएं उसको सीमित नहीं कर सकती, तो जो असीम होता है उसी को तो सर्वगत कहते हैं। जो असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो अनंत है, सर्वगत है।
और वो फिर कोई विशेष नहीं है। विशेष तो वस्तुएं होती हैं, विशेष समय होता है। देश में भी कहें तो अंतर्देश बहिर्देश सीमित हो गया। ये तो निर्विशेष है, सर्वगत है। हमने कल भी चर्चा की थी, केनोपनिषद की श्रुति में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। केनोपनिषद की बहुत प्रसिद्ध श्रुति है। तो कहा वहां पर श्रुति ने कि प्रतिबोध, हर विचार में वो चेतन तत्व अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। अगर वो ना अभिव्यक्त करे तो हम जान नहीं पाएंगे। जानना तो चेतन का स्वरूप है। वृत्ति का विषय तो जड़ होता है, बाहर का होता है, लेकिन जो ज्ञान स्वरूपता उसमें जानना आता है कि माइक को जाना गया है, तो वो जानने के रूप में तो हर वृत्ति में वह ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व ही अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। हर बोध में, हर ज्ञान में, हर थॉट में वो अपने को अभिव्यक्त कर रहा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। उस वृत्ति का सहारा लेकर के ही अमृत आत्मा को जाना जा सकता है। सहारा कैसे लेंगे? दृष्टा होकर के। आत्मना विन्दते वीर्यम, और इसके लिए बल चाहिए। वो बल कहां से मिलेगा? कहा वो बल भी वो परमात्मा ही प्रदान करेगा। वो आत्मदेव ही बल प्रदान करेंगे। यमे वैश वृणुते, लेकिन किसको प्रदान करेंगे? जो श्रद्धा रखेगा, इच्छा रखेगा, मोक्ष की इच्छा रखेगा, परमात्मा के चरणों में, आत्मा ब्रह्म के चरणों में सिर झुकाएगा, तो वो वीर्य को, सामर्थ्य को प्राप्त कर लेगा दृष्टा भाव में स्थित होने की और दृष्टा के ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने की। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। और एक बार हम अगर अपने को वृत्ति के दृष्टा के रूप में जान लेंगे और दृष्टा को ब्रह्म जान लेंगे कि वो सर्वगत है, निर्विशेष है, तो फिर हम सच्ची बात को जान लेंगे। हम उस सत्य को जान लेंगे, उस ज्ञान स्वरूपता को, सत्य रूपता को और उसके अनंत रूपता को भी जान लेंगे। इन तीनों लक्षणों से ब्रह्मविद आपनोति परम की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। सारी जिंदगी का जंजाल ही छूट सकता है और हम लोग उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।